नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू दी पांडे लाइन्स। आज की इस वीडियो में हम आधार सुपरवाइजर ऑपरेटर की सर्टिफिकेट कैसे अप्लाई करेंगे, उसके लिए हम कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे एग्जाम के लिए, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो में आप एंड तक बने रहें। और रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपको आपके पास 2 डॉक्यूमेंट होना मैंडेटरी है, क्योंकि ये दोनों डॉक्यूमेंट जो है वो रजिस्ट्रेशन करते वक्त एट अ टाइम आपको अपलोड करनी होती है। तो ये 2 डॉक्यूमेंट का मैं नाम बता दे रहा हूँ। पहला हमारा एलएमएस सर्टिफिकेट होगा, दूसरा हमारा ऑथराइजेशन लेटर होगा। आप जिस भी एजेंसी के थ्रू काम करना चाहते हो या जिस भी एजेंसी में आप ऑपरेटर या सुपरवाइजर की जॉब है पहले से, अगर आप दोबारा से एग्जाम देना चाहते हो तो आपको सबसे पहले एलएमएस सर्टिफिकेट जो कि हमारा लर्निंग के लिए होता है, तो उसको आपको रजिस्ट्रेशन करके एग्जाम देना पड़ता है। तो सबसे पहले आपको एलएमएस सर्टिफिकेट रेडी करनी होगी। दूसरा हमारा जो हम एजेंसी में पहले से काम कर रहे हो या हम काम करेंगे, तो उससे हमारा ऑथराइजेशन लेटर लेना होता है, तभी हम उसमें अपलोड करके रजिस्ट्रेशन और फर्दर हम आगे का प्रोसेस कर पाते हैं। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे और सीखेंगे कि कैसे हम स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन करेंगे आधार सुपरवाइजर एग्जाम के लिए। इस एलएमएस सर्टिफिकेट के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दे रहा हूँ। रजिस्टर करना है, कैसे एग्जाम देंगे या क्या प्रोसेस है, या कोई नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया। वहाँ से आप जैसे क्लिक करोगे हमारे वेबसाइट पे आ जाओगे। वहाँ पे आपको एक ईमेल आईडी हमने डाला है, वहाँ से आप मैसेज करोगे तो मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। तो सबसे पहले आपका अपने फ़ोन में या लैपटॉप में आपको कोई भी ब्राउज़र एप्लीकेशन पे आ जाना है। यहाँ पे आपको गूगल पे सर्च करना है माई आधार, क्योंकि सबसे पहले आपको आधार में जाकर के ऑफ़लाइन ई-केवाईसी एक डॉक्यूमेंट होती है, एक्सएमएल में होती है, तो वो आपको डॉक्यूमेंट डाउनलोड करनी होती है। तो सबसे पहले हम वो डॉक्यूमेंट डाउनलोड करते हैं और देखते हैं कि कैसे क्या प्रोसेस है डाउनलोड करने का। सबसे पहले आप गूगल में माई आधार लिखोगे और इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो हम यूआईडीएआई के ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं और सबसे पहले आपको कोई भी सेक्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे मैं यहाँ चेक आधार स्टेटस पे क्लिक करूँगा, ये हमारा पूरा माई आधार का पेज खुल करके आ जाता है और यहाँ पे आपको लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा। इस जगह पे यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपसे आधार नंबर और कैप्चा मांगा जाएगा। आप यहाँ पे आधार नंबर एंटर करें, कैप्चा एंटर करें, फिर आपके रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर पे ओटीपी जाएगा। तो गाइज़ अब जैसे ही ओटीपी डाल के लॉगिन बटन पे क्लिक करोगे, आप इस पेज पे आ जाओगे। यहाँ पे आपको ऑफलाइन ई-केवाईसी का ऑप्शन मिल जाता है, इस पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे, एक आपको क्रिएट शेयर कोड क्रिएट करना पड़ेगा, तो 4 डिजिट का होता है। तो जैसे मैं यहाँ पे 1 2 3 4 एक कोड डाल दिया। यहाँ पे आपको डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। अब जैसे डाउनलोड करोगे, यहाँ पे आपका जो है वो ज़िप फाइल में हमारा ये फाइल डाउनलोड हो चुका है। तो चलिए हम फटाफट से उस पोर्टल पे चलते हैं और आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हैं। तो सबसे शुरू से बता देता हूँ ये कैसे होगा। सबसे पहले होम पेज हमारा ये होगा। आपको क्रिएट न्यू यूज़र पे क्लिक करना है, इस जगह पे आपको क्लिक करना है। गाइज़ आप जैसे क्रिएट न्यू यूज़र पे क्लिक करोगे, आप इस पेज पर आ जाओगे। यहाँ पे आपको चूज़ फाइल पे क्लिक करना है और एक्सएमएल फाइल जो हमारा ज़िप फाइल था उसको यहाँ पे अपलोड करना है। यहाँ पे अपलोड का एक बटन दिख जाता है, इस पे आपको क्लिक करना है। हम जैसे क्लिक करेंगे ये हमारा अपलोड हो जाएगा। यहाँ पे पॉपअप आएगा, एक्सएमएल फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, ओके पे क्लिक करना है। शेयर कोड, ये हमारा जब हम उस टाइम 1 2 3 4 करके एक शेयर कोड बनाया था, तो आपको शेयर कोड डाल देनी है यहाँ पे। यहाँ पे एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करना है और डेटा हमारा एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर एज़ पर आधार, जो आपके आधार में रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर है, वो उसको यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है और वैलिडेट पे क्लिक करना है। जैसे हम वैलिडेट पे क्लिक करेंगे, मोबाइल नंबर वैलिडेटेड सक्सेसफुली का पॉपअप आएगा, इसको ओके पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे एक मैसेज आता है यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्योंकि हमने पहले से रजिस्ट्रेशन कर लिया है, तो मेरा दोबारा से रजिस्ट्रेशन हो नहीं सकता है। तो आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हो इस मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के साथ, तो आपका ये रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगी। फिर आपके रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर और ईमेल पे एक आईडी पासवर्ड जाएगा, फिर वो आईडी और पासवर्ड से आप लॉगिन करोगे। तो मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ। यहाँ होम बटन पे क्लिक करेंगे, इस तरीके से आपका लॉगिन पेज होगा।
यूज़र आईडी में आपके रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर पे जो भी यूज़र आईडी गया होगा उसको आपको एंटर करना है, फिर आपको पासवर्ड एंटर करना है। तो मैं यहाँ पे अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डालता हूँ, साइन इन करता हूँ, फिर आपको नेक्स्ट फर्दर प्रोसेस बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको पेमेंट करनी होती है और आप जैसे ही होम पेज पे आओगे, आपको सबसे पहले पेमेंट करनी होगी और कुछ चीज़ें उससे पहले आपको सेलेक्ट करनी होगी, जैसे एलएमएस सर्टिफ़िकेट आपको अपलोड करनी होती है। एजुकेशनल हाईएस्ट एजुकेशनल जो भी आपके पास सर्टिफ़िकेट है, जैसे ग्रेजुएशन या 12th पास आउट, तो जो भी आपका मार्कशीट या सर्टिफ़िकेट है, उसको आप अपलोड करोगे। उसके बाद ऑथराइज़ेशन लेटर अपलोड करनी होती है, फिर आप पेमेंट करोगे, फिर आप सेंटर सेलेक्ट करोगे, जो भी आपके नियरेस्ट सेंटर हैं, उस पे सेलेक्ट करोगे, स्लॉट बुक करोगे, जो भी आपका टाइम होगा एग्ज़ाम देने का, वो आप डेट टाइम स्लॉट बुक करोगे। तो क्या-क्या चीज़ें सेलेक्ट करनी होती है, क्या-क्या रिक्वायरमेंट होती है, तो ये हम ओवरव्यू आपको एक बता देता हूँ, क्योंकि हमारे पास ये जो है वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड अकाउंट है, तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको एजुकेशनल डिटेल्स माँगी जाएगी, फिर लेवल ऑफ एग्ज़ाम पे आपको सेलेक्ट करनी होगी, एग्ज़ाम लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होगी, एनरोलमेंट एजेंसी कोड को सेलेक्ट करनी होती है, रजिस्ट्रार कोड को सेलेक्ट करनी होती है। ये आधार नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, ये सारी चीज़ें ऑटोमैटिकली फ़िल्ड हो जाती है। तो यहाँ पे आपको जेंडर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, उसके बाद जब आप ये सारी चीज़ें कर लोगे, फिर आपसे ये डॉक्यूमेंट अपलोड करनी होती है, जैसे ऑथराइज़ेशन लेटर, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट वगैरह, ये सारी चीज़ें अपलोड करनी होगी। उसके बाद आप जब पेमेंट करते हो, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा प्रेफर्ड टेस्ट स्टेट, तो जो भी आपका स्टेट है, उसको आपको सेलेक्ट कर लेनी है। जब आपके पास वो ऑप्शन आएगा, एक लिस्ट खुल के आएगी स्टेट की, तो आपको वो स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको प्रेफर्ड टेस्ट सिटी आएगी, जो भी उस स्टेट के अंदर जितनी भी सिटी है, जहाँ पे हमारा एजेंसी ये अवेलेबल है एग्ज़ाम देने के लिए, वो सारी सिटी की लिस्ट आ जाएगी। आप अपने नियरेस्ट जो भी होगा उसको आप सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद प्रेफर्ड टेस्ट सेंटर नेम, वो तो एनएसआईटी लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड होगी। तो आप जैसे ही पेमेंट करोगे, ये स्लॉट का विंडो पूरा खुल कर के आ जाता है। उसमें आपको अपना जो भी हमने बताया सिटी और स्टेट की सारा सेलेक्ट करके आपको फिर स्लॉट मिलता है, टाइमिंग मिलता है कि किस-किस टाइमिंग में अवेलेबल है, आप किस-किस टाइमिंग में जाकर के एग्ज़ाम दे सकते हो, ये सारी चीज़ें हैं। तो आप वहाँ से सेलेक्ट करके अपना एग्ज़ाम का रजिस्ट्रेशन कर लेना। तो रजिस्ट्रेशन में क्या-क्या चीज़ें सेलेक्ट करनी होती है, क्या-क्या हमसे पूछी जाती है, ये सारी चीज़ें हमने बता दिया शॉर्टली। और करने से पहले ऑथराइज़ेशन लेटर का हमने बता दिया, वो बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले आप अपने एजेंसी से, अगर आप सीएससी से हो, तो अपने डीएम से कॉन्टैक्ट करना, वहाँ से आपको ऑथराइज़ेशन लेटर मिल जाएगा। अगर आप अदर कोई एजेंसी से हो, तो वहाँ से आप कॉन्टैक्ट करना, वो आपको प्रोवाइड करके देंगे ऑथराइज़ेशन लेटर, फिर जाकर के आप अपलोड कर सकते हो। और साथ ही साथ आपको फिज़िकल डॉक्यूमेंट भी रखना, ओरिजिनल फिज़िकल ऑथराइज़ेशन लेटर, क्योंकि आप जब एग्ज़ाम देने के लिए जाओगे सेंटर, तो वहाँ भी आपसे माँगी जाएगी। तो आपके पास फिज़िकल कॉपी भी होना चाहिए ऑथराइज़ेशन लेटर। तो गाइज़ एलएमएस सर्टिफ़िकेट के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दे रहा हूँ। कैसे रजिस्टर करना है, कैसे एग्ज़ाम देंगे या क्या प्रोसेस है, या कोई नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया। वहाँ से आप जैसे क्लिक करोगे, हमारे वेबसाइट पे आ जाओगे, वहाँ कॉन्टैक्ट के लिए सोर्स दिया है, तो वहाँ से आप कॉन्टैक्ट मुझे कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।